नमस्कार, सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और आइए लेकर के चलती हूँ आप सभी को आज नक्षत्रों की दुनिया में। पुराणों के अनुसार ऋषि मुनियों ने अंतरिक्ष का विभाजन 12 हिस्सों में कर दिया था, जिसे हम 12 अलग अलग राशियों मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के नाम से जानते हैं। इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए उन्होंने इसको 27 भागों में बांट दिया, जिसके बाद परिणाम स्वरूप एक राशि के भीतर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अपनी कक्षा पर चलता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा को 27.3 दिन में पूरी करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा प्रतिदिन तकरीबन 1 भाग नक्षत्र की यात्रा करता है। ज्योतिष शास्त्र में सही और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। नक्षत्र द्वारा किसी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, अंतःदृष्टि और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है और यहाँ तक कि नक्षत्र आपकी दशा अवधि की गणना करने में भी मदद करता है। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र होता है। यदि किसी व्यक्ति के वास्तविक जन्म नक्षत्र की जानकारी हो तो उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल सही भविष्यवाणी की जा सकती है। आपके नक्षत्रों की सही गणना आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है। साथ ही आप अपने अनेक प्रकार के दोषों और नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए उपाय भी ढूंढ सकते हैं। सभी नक्षत्रों के अपने शासक ग्रह और देवता होते हैं। विवाह के समय भी वर और वधू का कुंडली मिलान करते समय नक्षत्र का सबसे अधिक महत्व होता है। आइए इसको कुछ और विस्तार से जानते हैं। नक्षत्र ज्योतिष शब्द विशेष रूप से वैदिक ज्योतिष में चंद्र भाग का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कुल 360 डिग्री का समावेश है। इसमें विशेष रूप से 27 नक्षत्र मंडल या नक्षत्र हैं। इस प्रकार के प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है। इसके बाद प्रत्येक नक्षत्र को चरण में समान रूप से विभाजित किया जाता है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ये सभी 27 नक्षत्र मिलकर राशि चक्र के 360 डिग्री के एक चक्र को पूरा करते हैं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र 27 घरों में से हर एक को दर्शाता है। सभी 27 नक्षत्रों के चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा को कुल 27.3 दिन लगते हैं। सूर्य ज्योतिषीय संकेतों का स्वामी है और चंद्रमा नक्षत्रों का स्वामी है। आइए बात करते हैं कौन कौन से हैं ये 27 नक्षत्र। अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। इन 27 नक्षत्रों को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है: शुभ नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और अशुभ नक्षत्र। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शुभ नक्षत्रों के बारे में। शुभ नक्षत्र वो होते हैं जिनमें किए गए सभी काम सिद्ध और सफल होते हैं। इनमें 15 नक्षत्रों को माना जाता है: रोहिणी, अश्विन, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, श्रवण, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, धनिष्ठा, पुनर्वसु। जो दूसरे हैं वो आते हैं मध्यम नक्षत्र।
मध्यम नक्षत्र के तहत वह नक्षत्र आते हैं जिसमें आमतौर पर कोई विशेष या बड़ा काम करना उचित नहीं, लेकिन सामान्य कामकाज के लिहाज से कोई नुकसान नहीं होता। इनमें जो नक्षत्र आते हैं वो हैं पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, विशाखा, ज्येष्ठा, आद्रा, मूला और शतभिषा। और अब बात करते हैं अशुभ नक्षत्रों के बारे में। अशुभ नक्षत्र में तो कभी भी कोई शुभ काम करना ही नहीं चाहिए। इसके हमेशा बुरे नतीजे होते हैं या कामकाज में बाधा जरूर आती है। इसके तहत जो नक्षत्र आते हैं वो हैं भरणी, कृतिका, मघा और आश्लेषा। ये नक्षत्र आमतौर पर बड़े और विध्वंसक कामकाज के लिए ठीक माने जाते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग गिराना, कब्जे हटाना, आग लगाना, पहाड़ काटने के लिए विस्फोट करना या फिर कोई सैन्य या परमाणु परीक्षण करना आदि। लेकिन एक आम आदमी या जातक के लिए ये चारों ही नक्षत्र बेहद घातक और नुकसानदेह माने जाते हैं। आइए नक्षत्रों को और गहराई से जानते हैं। ज्योतिष में इन 27 नक्षत्रों को मूल, पंचक, ध्रुव, चर, मिश्र, अधोमुख, ऊर्ध्वमुख, दग्ध और त्रियड मुख आदि नामों से जाना जाता है। इनमें से अश्विनी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा, मूल और रेवती, इन 6 नक्षत्रों को मूल संज्ञक या गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। राशि और नक्षत्र दोनों जब एक स्थान पर समाप्त होते हैं तब यह स्थिति गंड नक्षत्र कहलाती है और इस समापन स्थिति से ही नवीन राशि और नक्षत्र के प्रारंभ होने के कारण ही यह नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र कहलाते हैं। बच्चे के जन्म काल के समय 27 नक्षत्रों में से यदि रेवती, अश्विनी, श्लेषा, मघा, ज्येष्ठा अथवा मूल नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र हो तो सामान्य भाषा में कह दिया जाता है कि बच्चा मूलों में जन्मा है। अधिकांशतः लोगों में यह भ्रम भी उत्पन्न कर दिया जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्मा हुआ बच्चा बहुत भारी रहेगा अथवा माता पिता, परिजनों आदि के लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा अथवा अरिष्टकारी सिद्ध होगा। पुराणों के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं का दान करने से अत्यंत पुण्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र में घी, दूध, रत्न का, मृगशिरा में वस्त्र सहित गाय का, आद्रा में खिचड़ी का, हस्त में हाथी और रथ का, अनुराधा में उत्तरीय सहित वस्त्र का, पूर्वाषाढ़ा में दही, रेवती में कांसे का दान करने का नियम है। ये तो बात रही नक्षत्रों के बारे में। यदि आपका नक्षत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप आने वाले वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं वो बताना आप हरगिज नहीं भूलिएगा। और अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कोई वीडियो मिस ना करें, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।